वेलकम आप लोगों का आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर। एक लाइन लिखी इस प्रेजेंटेशन स्लाइड के ऊपर। जर्नी ऑफ माइल्स स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। हमें पता है हमें जिंदगी में बहुत आगे जाना है, बहुत सारी चीजें आप अपनी जिंदगी से चाहते हैं, बट हर चीज की शुरुआत एक स्टेप से ही होती है। और ये आज के आपके द्वारा लिया गया एक स्टेप जो इस मीटिंग के माध्यम से आप लोगों के सामने आने वाला है, मुझे लगता है आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेके आएगा। तो गेट रेडी फॉर दैट। अपने बारे में बताऊं तो बाई क्वालिफिकेशन मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है। मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर। जो प्रेजेंटेशन आज मैं आपको शो करने जा रहा हूँ, मेरे पास इस चीज का, इस इंडस्ट्री का लगभग पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस है। और पिछले इन 10 सालों में मैंने लगभग लगभग 25,000 से ज्यादा लोगों को मैंने ट्रेन किया और आगे बढ़ने में मैंने उनकी मदद करी है। अदर एक्सपीरियंसेस की मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग के साथ साथ मेरे पास कॉर्पोरेट का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने वहां पे भी जॉब्स करके और चीजें करके देखी है। और पिछले 10 सालों में मैंने कुछ और बिजनेसेस भी अदर अपने ट्राई किए हैं। तो इन चीजों का भी मेरे पास एक अच्छा खासा अनुभव है। तो जो भी बात मैं अगले 30 से 40 मिनट में आपके साथ करने वाला हूँ, टोटल डिपेंड ऑन माई एक्सपीरियंस, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बिहाफ पे है वो सारी की सारी चीजें जो मैं पिछले 30 से 40 मिनट में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्या बदला उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, मेरी लाइफ में क्या रोल प्ले किया, आपको बताना चाहूंगा। जब मैं पहली बार इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा था, एट दैट टाइम आई वाज द सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मैं अपनी बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। और जिस वेबिनार में आज हम बैठे हैं, मेरे लिए उस वेबिनार का ऑप्शन नहीं था। मैं एक सेमिनार के अंदर बैठा हुआ था, अपने शहर से लगभग 100-150 किलोमीटर दूर जाके दिल्ली के अंदर, दिल्ली आरटीओ के अंदर बैठा है एक मीटिंग के अंदर, जहां पे लगभग 150 से 200 लोग बैठे हुए थे। और उस मीटिंग से कई सारी चीजें मुझे सीखने का मौका मिला। सबसे पहली चीज जो मैंने उस मीटिंग में सीखी, उसके पहले तक मैं जब अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे लाइफ में आगे बढ़ना था, मुझे अपने बहुत सारे सपने पूरे करने थे, मुझे अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी चीजें करनी थी। लेकिन उस दिन तक मुझे सिर्फ इतना सा ही बात पता थी कि जिंदगी में अगर बड़ा बनना है, कुछ अलग करना है, तो मुझे अपनी पढ़ाई अच्छी से करनी होगी। और वही शायद मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। उस मीटिंग में गया और मेरे से एक सवाल पूछा गया था उस मीटिंग में कि सर, दुनिया के जितने भी लोगों को आप सक्सेसफुल, महान या अमीर समझते हैं, ऐसे किसी 10 इंसान का नाम आप अपने दिमाग में सोचना। मेरा आप सवाल आपसे भी है, जो लोग भी आज अमीर या सक्सेसफुल जिनको आप समझते हैं, ऐसे 10 इंसानों के नाम आप एक बार अपने दिमाग में सोचना। आप सारे लोग, मुझे पता आपके दिमाग में नाम क्या आ रहा होगा। उस समय मेरे दिमाग में क्या नाम थे मैं आपको बताता हूँ। ये बात है सालों पहले की। और उस समय जैसा मैंने बिल गेट्स की स्टोरी सुनाई, एट दैट टाइम बिल गेट्स दुनिया के नंबर वन इंसान थे, अगर अमीर इंसान की बात करी। स्टीव जॉब्स मेरे नजरों में थे, जो बहुत सक्सेसफुल, महान और कुछ रिच लोगों में आते थे। अंबानी इंडस्ट्रीज के ओनर मिस्टर धीरू भाई अंबानी। या फिर खेल इंडस्ट्री से मैं उठा के देखूं तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगर मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से देखूं तो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। या फिर ऐसे बहुत सारे नाम, अगर मैं 10 नाम उठा के देखूं, तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में कामयाब है, आगे बढ़ रहे हैं। मेरा सवाल आप लोगों से भी है, इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास बहुत सारी हायर एजुकेशन है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। और जब मैं इन सारे लोगों के नाम सोच रहा था, और वापस से जब मैंने इनके बैकग्राउंड के बारे में सोचना स्टार्ट किया, जितना मुझे पता था, तो मुझे पता था कि इसमें से एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने अपनी पढ़ाई में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करी हो। मिस्टर बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट, स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर कॉलेज तक गए ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी एट दैट टाइम 10वीं पास। बट ये सारे लोग जिंदगी में कामयाब थे, बहुत बड़ी सक्सेस, शायद ऐसी सक्सेस उस दिन तक तो मैं सोच भी नहीं रहा था कि शायद जिंदगी में ऐसी कामयाबी मुझे मिल सकती है। एक भ्रम तो मेरा उस दिन दिमाग से सबसे पहला गया कि कामयाब होने के लिए सिर्फ पढ़ाई का होना जरूरी नहीं है। आखिर कुछ तो और ऐसी बात है जो ये लोग जिनको पता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज इस मीटिंग के माध्यम से वो सेक्रेट मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, जो सेक्रेट उस दिन मुझसे शेयर किया गया था। जानना चाहते हैं? चलो बात करते हैं। लेकिन इस इवेंट में जब मैं पहुंचा था, इतना सब कुछ तो उस दिन नहीं समझ पाया था कि हाँ इतना बड़ा बनना है, करना है। मुझे बस इतना सा समझ में आया था उस इवेंट में जाके कि कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई करते करते, अलग काम करते करते, घर रहते रहते भी अपने घंटे 2 घंटे जो आज के समय में सोशल मीडिया पे इधर उधर तमाम की तरह की चीजों के साथ वो अपना समय खराब कर देते हैं, उस समय को यूटिलाइज करके आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं।
और कुछ ऐसी चीजें अपने आप को सिखा सकते हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ने में आपकी मदद करने वाली थी। और मैंने बस इतना सा सोच के आया था कि अगर मैं 2-4 हज़ार रुपया भी यहाँ से कमाने लग गया, कॉलेज की कैंटीन का खर्चा भी अगर मुझे पेरेंट्स से नहीं लेना पड़ा, क्योंकि कॉलेज इंजीनियरिंग करते समय जो पैसे मुझे मिलते थे वो 5, 6, 7 तारीख तक खत्म हो जाते थे। बाकी रेस्ट ऑफ द मंथ इधर उधर से जुगाड़ करके ही चलता था। जो पैसा आता था तो वो तो पता नहीं कब खत्म हो जाता था, पता ही नहीं चलता था। तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई थी कि अगर आगे बढ़ना है तो उस दिन मुझे इतना सा समझ में आता कि ज्यादा नहीं भैया, बस इतना सा हो जाए कि मेरी पॉकेट मनी थोड़ी अच्छी हो जाए, और उसके लिए मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इतनी सी छोटी सी एक सोच के साथ मैंने एक शुरुआत करी थी। आज उस शुरुआत से क्या कुछ बदला है, बस प्रेजेंटेशन के अंत में आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ते हैं स्लाइड के साथ। क्या चीज है जो मुझे आज जानना होगा? तो सर, लाइफ में कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, तो कुछ चीजें समझनी होगी कि आपको लाइफ में करना क्या है ना? वो बोलते हैं ना कि हर एक क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी एक अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हो जिंदगी में। आज आपदा आपका कल का अवसर हो सकता है, अगर उस आपदा को अवसर बनाने की आपके अंदर ललक है तो। और आज मैं ऐसी कुछ आपके सामने रखने वाला हूं। आज के समय की बिगेस्ट चैलेंजेस क्या है अगर देखा जाए तो? मेरे अकॉर्डिंग दो सबसे बड़े चैलेंज आज के समय में, पहला पैसों का, और दूसरा एक हेल्दी लाइफस्टाइल, मनी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर मैं इनको ऊपर नीचे देखना चाहूं तो मुझे लगता हो सकता है आपके ओपिनियन अलग अलग हो। कुछ लोगों का मानना है सर पैसा ज्यादा जरूरी है जिंदगी में, कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि अच्छी सेहत ज्यादा जरूरी है। आपके क्या ओपिनियन है? दोनों में से अगर पहले चुनना हो तो आप किसको चुनना चाहोगे, पैसा या फिर सेहत? कुछ भी आपका हो सकता है, बट अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरा तो मानना है कि पैसा ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। क्यों जरूरी है मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा। हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर पहला सुख जो निरोगी काया हमें बचपन से सिखाया गया है। पर दोस्त, आज जो चैलेंजेस है ना लाइफ के, उस निरोगी काया के लिए भी आज आपको एक अच्छे खासे पैसों की जरूरत होती है। आज अगर आपको स्वस्थ भी रहना है ना तो आपको पैसे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आज आप सब्जी मंडी जाओ, दो तरीके की सब्जियां मिलती हैं आपको, है ना? एक महंगी एक सस्ती। इसको अगर मैं दूसरा नाम दूं, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक, एक केमिकल वाली एक बिना केमिकल वाली। दूध आप मार्केट में लेना जाओ आपको दो तरीके के मिलते हैं, एक सस्ते एक महंगे। एक वो वाली गाय जिससे इंजेक्शन से दूध निकल के आता है, दूसरी वो गाय दूध देती है जो चारा खा के दूध देती है। आज अगर इंजेक्शन वाला दूध लेना है तो कम पैसों में मिल जाएगा आपको, बट चारे वाला दूध लेने के लिए भी ज्यादा पैसे लगते हैं आज के डेट में। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? ऐसे में सर्वाइवल के लिए आज पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छी डाइट, एक अच्छा खाना आज बिना एक अच्छे पैसे के नहीं हो सकता। आज तमाम तरीके के हेल्थ चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। एक छोटा सा मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो मैं समझ पाया, आप लोग भी शायद इस बात से एग्री करो। पिछले 30, 40, 50 सालों में जो आपके खाने का मेन्यू था आपके घर के अंदर, हाँ सर स्लाइड अभी मैंने जब स्लाइड पे जाऊंगा तो दिखेगी, अभी स्लाइड मैंने हटा रखी है। पिछले 20, 30, 40, 50 सालों में आपके खाने का जो मेन्यू था, यानी जो आपके दादी नानी या उनके भी दादी नानी जो बनाती थी, उस मेन्यू में कितना नया चीज आपने ऐड किया है। ऐसी कौन कौन सी सब्जियां थी जो पहले बनती थी, नहीं बनती थी, अभी आप बना रहे हो? ऐसे कौन कौन से पकवान थे जो पहले नहीं बनते थे, अभी आप बना रहे हो? चलो बाजारों में तो बन रहे हैं तमाम तरीके के पकवान। आप सोशल नेट इंटरनेट पे, आप सोशल मीडिया पे आप देखते हो, कोई केले तल रहा है, तो कोई आइसक्रीम फ्राई कर रहा है, तो कोई न जाने क्या ही क्या कर रहा है। लेकिन अगर मैं हेल्दी चीजों की बात करूं तो आप उठा के देखोगे, पिछले इतने सालों में आपके खाने में एक भी नया मेन्यू ऐड नहीं हुआ। बट ये हम में से हर एक इंसान को पता है कि पिछले इतने सालों में आपके खाने के अंदर तमाम तरीके के केमिकल मिलाए जा चुके हैं। जो हेल्थ, जिन खानों को खा के, जिन डाइट्स को लेके हमारे पूर्वज हेल्दी थे, 100 साल जीते थे, आज उस डाइट उस खाने के भरोसे हमारी जिंदगी 60 साल भी नहीं चलने वाली है। मैं अलग तो नहीं बोल रहा कुछ? अब बिल्कुल मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि ये
हमारे आसपास की एक जर्नल घटना जो हम सब देख रहे हैं, और मैंने बताया कि ऐसा एक अच्छी हेल्दी डाइट लेने के लिए भी आज हमें पैसों की जरूरत है। इसलिए आज के समय में पैसों को मैं थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि पैसा, हम आज यहाँ पे सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं एक मकसद आप सारे लोगों को बोला गया होगा कि आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप अपनी जिंदगी में एक शब्द ऐड कर सकते हैं, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक आजादी। बट आर्थिक आजादी समझने से पहले हमें समझना होगा कि अर्थ आता कैसे है, पैसा आता कैसे है। अगर मैं पैसों के तौर पे देखूं तो हम अपने आस पास पास पड़ोस में कुछ चीजें डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं ना। अगर मैं समाज को पैसों के हिसाब से देखूं तो मैं इनको दो भागों में बांट सकता हूं। पहले वो लोग जिनको आप कुछ आम आदमी बोल सकते हैं, दूसरे वो जो खास हैं। इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, आप इनको अमीर गरीब अमीर बोल सकते हो, आप इनको आ, कामा नाकामयाब या कामयाब का दर्जा दे सकते हो, कुछ भी इस तरीके के आप नाम दे सकते हो उनको। बट बेसिक जो आप देखने में क्या अंतर दिखता है, आप देखना, एक आम आदमी और एक खास आदमी में आपको डिफरेंस क्या होता है। एक आम आदमी, उसके बच्चे जब पढ़ाई करने जाते हैं तो वो क्या देखता है, या तो सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराता है, या तो फिर किसी छोटी मोटी कम फीस वाले। वहीं जो खास लोग हैं वो अच्छे खास है, भैया बच्चे को अच्छी स्कूल में डालना है, पैसे कितने लगे उससे फर्क नहीं पड़ता। एक आम आदमी को दवाई कराना, बेचारा वो सरकारी अस्पताल में जाता है या फिर छोटे मोटे किसी क्लिनिक पे जाके अपनी दवाई कराने के बारे में सोचता है, उसको पता है हॉस्पिटल जाऊंगा तो बड़ा पैसा लगता है। वहीं कुछ खास लोग हैं जो हॉस्पिटल भी जाते हैं तो 5 स्टार हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। एक आम आदमी बेचारा घर से निकलता कहीं घूमने फिरने के लिए तो अपनी बाइक लेके, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है। वहीं कुछ खास लोग हैं जो जिंदगी में घर से निकलते हैं तो ऑडी BMW मर्सिडीज लेके, और कहीं दूर सफर करना होता है तो फ्लाइट और जेट जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक आम आदमी है जो अपने परिवार को, अपने परिवेश को हर दिन ये सिखाता है कि भैया चलता है, जिंदगी ऐसे ही होता है। कुछ खास लोग हैं जिंदगी में जो कभी ये नहीं, उनको कुछ नहीं चलता, उनको जिंदगी में जो भी कुछ चीजें है ना, जो भी है, जो किसी के लिए भी है उनके लिए भी होना चाहिए। ऐसी एक कैटेगरी है कुछ खास लोगों की। मानते हैं इस बात को? क्या ऐसा आपके भी, मेरे तो आसपास ऐसा होता है, क्या आपके आसपास भी ऐसा होता है? ऐसे लोग हैं? बिल्कुल होंगे। क्या अंतर, आखिर ऐसा है क्यों, इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूंगा आपको। स्लाइड पे कुछ ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको स्लाइड पे दिख रहा है, इंप्लॉइज, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ये वो 4 तरीके हैं जिससे आप जिंदगी में पैसा कमा सकते हैं। इसमें पहले जो तरीका आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड के, जिसको हम इंप्लॉइज और सेल्फ एम्प्लॉयज बोलते हैं, ये कौन सी कैटेगरी है? ये वो सारे लोग हैं जो अपने जिंदगी के 15 20 25 सालों तक कठोर मेहनत करके तमाम तरह की स्किल्स गेन करते हैं, और उसके बिहाफ पे जाके कहीं खुद की काम या तो कोई नौकरी करते हैं। ये सारी जिंदगी पैसा कमाते हैं, बट ये समय के बदले में, कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा, कोई 12 घंटा मेहनत करके, और उस 10 घंटे के बदले में कुछ ना कुछ पैसा कमाता है। इनकी अर्निंग्स कैसे है? इनके खुद की मेहनत से है। मतलब ये जब तक काम कर रहे हैं तब तक पैसा आता है, जिस दिन ये काम करना बंद करेंगे पैसा आना बंद हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात, आप कहीं नौकरी करते हैं, जब तक आप जॉब पे जाएंगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन आप पे जॉब पे जाना बंद, पैसा आना बंद। ये एक लिमिटेड इनकम, आपको पता है कि आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी फिक्स है। आप 10 घंटे के लिए अपनी दुकान खोल के बैठ रहे हो, एक सेल्फ एम्प्लॉय इंसान है, कोई किसी इंसान ने अपना एक क्लिनिक खोल रखा है, तो जब तक उसका क्लिनिक ऑन है तब तक उसके पास पैसा आ रहा है। जिस दिन उसने अपनी क्लिनिक का शटर डाउन किया, एक कोई शॉपकीपर से, जब तक उसने अपनी दुकान खोल रखी है उसके पास पैसा आ रहा। जिस दिन उसने अपनी शॉप डाउन करी, पैसा आना बंद। इस इनकम को बोलते हैं एक्टिव इनकम, यानी जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपके पास पैसा है। दिस इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। वहीं दूसरी तरफ की जो कैटेगरी है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स वाली, ये कैसे लोग हैं? इन्होंने एक चीज इनको समझ में आई कि जिंदगी में अगर बड़ा पैसा बनाना है, अमीर बनना है, कुछ खास लोगों में आना है, तो सिर्फ स्किल्स काम नहीं आएगी, हमें कुछ ऐसा काम करना होगा जहां हम खुद के लिए नेटवर्क बना सके। ये समय के लिए नहीं, ये नेटवर्क बनाने के लिए इन्होंने काम किया। इन्होंने एक टीम बनाई और इन्होंने टीम के साथ काम करना स्टार्ट किया। ये लिमिटेड नहीं, क्योंकि इन्होंने नेटवर्क बिल्ड किया, और नेटवर्क हमेशा एक अनलिमिटेड इनकम की आपको पॉसिबिलिटीज देता है। तीसरी चीज, इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया, एक ऐसा सिस्टम कि जब ये ना भी होना तो वो सिस्टम इनके लिए पैसा कमा के दे सके। और अगर इनका कैटेगराइजेशन में देखूं तो दुनिया में 95% लोग या तो एम्प्लॉयज या तो सेल्फ एम्प्लॉयज हैं। दुनिया में महज 5% लोग बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे शब्दों में बोलूं तो महज
95% लोग ऐसे हैं जो आम लोगों में आते हैं, सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो खास लोगों में आते हैं। ये जो आम लोग हैं ना सर, 95% लोग, इनके पास पूरी दुनिया का सिर्फ 5% पैसा, बेचारे 5% पैसों में अपना गुजारा करते हैं। वहीं जो 5% लोग हैं ना, इनके पास दुनिया की लगभग 95% वेल्थ है, 95% पैसे में इनका राज है आज। क्यों? क्योंकि इनको एक बात समझ में आई, और वो बात थी नेटवर्क। आज जितने लोगों को भी आप बड़ा जानते हो, जितने नाम मैंने शुरू में लिए थे, ये सारे वो लोग हैं जिनके पास आज अपना खुद का कोई ना कोई नेटवर्क है। मैंने बिल गेट्स का नाम लिया था, इज ओनर ऑफ ए नेटवर्क, है कंपनी जिसके पास आज लाखों एम्प्लॉइज है। कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। मैंने नाम लिया था मुकेश अंबानी है, उनके बेटे धीरू भाई अंबानी, उनके बेटे मुकेश अंबानी जी का। वो आज उनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से। ओके। तो आज के समय एक बात तो हमें समझनी होगी, नेटवर्क इज योर न्यू नेटवर्थ। आज के समय में नेटवर्क आपकी एक बहुत बड़ी नेटवर्थ बन सकती है। पर सवाल ये होगा, सर ठीक है, मुकेश अंबानी ने तो रिलायंस बनाया, उनके पास एक जगह थी, एक प्लेटफॉर्म था जहां से वो अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते थे, पैसा कमाने के एक सोर्स बना सकते थे। या फिर माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स के पास एक माइक्रोसॉफ्ट जैसी अपॉर्चुनिटी थी जहां से वो अपने लिए एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते थे। हमारे पास आखिर ऐसा क्या है ना? इन लोगों के पास तो, बहुत सारे लोगों के पास पुश्तैनी पैसे थे और चीजें थी, बट बिजनेस करने के लिए तो पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट लगती है, आइडिया लगता है, रिस्क होता है, तमाम तरह की चीजें होती है। हम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। एक लाइन लिखी यहाँ पे, इन द era ऑफ इंटरनेट, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इट्स इजी टू क्रिएट अ नेटवर्क। आज आपको एक बात समझ में आती होगी, जब से इंटरनेट आया तब से बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से बदल गई। और इसको बदलने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी चीज का रहा, तो वो लोग जिन्होंने इंटरनेट प्रोवाइड किया सबसे पहले। अच्छा, हम में से बहुत सारे लोगों ने एक पर्सनल एक्सपीरियंस किया होगा जियो के नाम पे। तब सबसे पहली बात, जियो का इंटरनेट आपके एरिया में आया था, आपको भी याद होगा, उसने सारा ना 5G इंटरनेट फ्री प्रोवाइड किया था। याद है आप लोगों को? आप सबने इस्तेमाल भी किया होगा, पहले फ्री में आती थी, है ना? मुझे याद है, मैं उस टाइम, हम सुबह सुबह 2 बजे उठ के लाइनों में लग के जियो की सिम खरीदते थे, क्योंकि उसमें फ्री इंटरनेट दिन भर चलता था। रात के 2 बजे से लाइनें लग जाती थी जियो की सिम खरीदने के लिए। हमने आपने तो फ्री में मजा लिया था, लेकिन आपको अंदाजा है कि जियो ने कितना पैसा खर्च किया था वो सर्विसेज आपको फ्री में प्रोवाइड करने के लिए? जियो ने खर्च किया था 1.5 लाख करोड़ रुपए। कितने? 1.5 लाख करोड़ रुपया जियो ने खर्च किया था आपको फ्री में इंटरनेट देने के लिए। और तमाम तरह के इकोनॉमिस्ट का यह मानना था कि जियो का ये बहुत फेलियर स्टेप है, जियो यहां से फ्लॉप कर जाएगा। जिस तरीके से मुकेश अंबानी के दूसरे भ्राता अनिल अंबानी जी की सारी कंपनियां बैंक करप्ट हो गई, वही हालत मुकेश अंबानी की होगी। क्योंकि हिंदुस्तान की पब्लिक कैसे, उसको आदत लग गई फ्री का खाने की, तो पैसा थोड़ी देगी। मेरा आप लोगों से सवाल है, आज आप लोग इंटरनेट फ्री में जियो का इस्तेमाल करते हैं या पैसा पे करते हैं? आप सोच रहे हो सर कैसा मजाक कर रहे हो, अभी अपनी बेटी की शादी करने के लिए उसने रिलायंस जियो का रिचार्ज बढ़ा दिया था। पर क्या आपके पास ऑप्शन था जियो छोड़ के कुछ और लेने का? बिल्कुल नहीं, करते ही नहीं, क्योंकि जो सर्विसेज आज वो आपको दे रहे हैं, वो कहीं और से उस कॉस्ट में भी आपको नहीं मिलने वाली। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि जो पैसा उसने खर्च किया, 1.5 लाख करोड़ रुपया, क्या उससे प्रॉफिट वो बना रहे हैं? छोटा सा गणित बताता हूं, इतना गणित तो आप सबको समझ में आएगा। आज रिलायंस के पास टोटल जो यूजर्स है ना, वो है लगभग 50 करोड़ के आसपास। कितने? 50 करोड़ यूजर आज रिलायंस जियो के पास हैं। कितने का रिचार्ज आप कराते हो? लगभग 300 रुपीज, 300 रुपयों का रिचार्ज आप कराते हो रिलायंस जियो का। छोटा सा कैलकुलेशन अगर आपको करना आता तो अपने मोबाइल से भी कैलकुलेशन कर लेना। रिलायंस की एक महीने की कमाई जो होती है सिर्फ आपके रिचार्ज से, वो होती है लगभग 15,000 करोड़ की। कितना? 50 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 300, इट वुड बी 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपए होते हैं। और सिर्फ 10 महीना लगता है रिलायंस को अपनी जो भी उसने पूंजी लगाई थी ना, उसको वापस लेने में सिर्फ 10 महीना। 10 महीने में ये
जो रिचार्ज से उसके पास पैसे आते हैं उसकी कीमत होती है 1.5 लाख करोड़, जो उसने एक बेसिक इन्वेस्टमेंट आज से सालों पहले करी थी। मतलब ये बात तो बहुत पक्की कि जो इन्वेस्टमेंट उसने करी थी वो कब का रिकवर कर चुका है। किसके थ्रू? रिलायंस ने 1.5 लाख करोड़ खर्च किया एक नेटवर्क बनाने के लिए। कितने लोगों का? एक 50 करोड़ लोगों का नेटवर्क बनाने के लिए। मेरा सवाल आपसे है, आप भी जिंदगी में बड़ा बनना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, क्या आप नेटवर्क बनाने के लिए इतना पैसा खर्च कर सकते हो? छोड़ो, इतना तो हमने सोचा भी नहीं होगा, देखने की तो बात छोड़ो। बट फिर भी छोड़ो, 15,000 करोड़, करोड़ छोड़ो, लाखों में पैसे हम खर्च कर सकते हैं क्या आज अपने लिए एक नेटवर्क बनाने के लिए? लोग सोच रहे होंगे सर इतना पैसा होता तो आपकी मीटिंग अटेंड करने के लिए यहाँ होता ही क्यों। आई नो कि आज हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद लाखों रुपए भी आज इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिजनेस के नाम पे। बट फिर भी मैं बोलता हूँ आज आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रिलायंस जियो ने 1.5 लाख करोड़ खर्च किया था। रिलायंस जियो के उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके कुछ लोगों ने और कम में अपने अपने बिजनेसेस बनाए हैं। स्क्रीन पे देखते हैं कौन से कुछ लोग थे। कुछ लोग आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ओयो, अमेजोन, ओला। ये सारे इंटरनेट आने के बाद आपकी दुनिया में आए। काम क्या कर रहे थे इन लोगों ने? एक बहुत अच्छी सी चीज पकड़ी, इनको लगा कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके मैं अपना एक समूह बना सकता हूं, मैं अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूं, और अलग अलग तरह की सर्विसेज इन लोगों ने देना स्टार्ट किया। क्या क्या सर्विसेज? अमेजोन आज एक रिटेल स्टोर है। आप मुझे बताओ, क्या आज अमेजोन खुद का कोई सामान बना के बेचता है? शायद बहुत कम, या तो नहीं। शायद आज कुछ करने में लग गया, लेकिन जब अमेजोन आया था तो उसका सिर्फ एक सिंपल सा फंडा था। उसने बायर और सेलर्स को सिर्फ एक साथ लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया। ओयो की बात हम करें तो ओयो के पास खुद का एक भी होटल नहीं है, बट आज उसके पास होटल्स की एक बड़ी चैन है। ओला उबेर के पास खुद की एक गाड़ियां नहीं है, बट आज उनके पास एक बड़ा चैन है ट्रांसपोर्ट का। सिर्फ इंटरनेट पे अपनी एक प्रेजेंस बना के एक एप्लीकेशन के माध्यम से, उसी इंटरनेट का इस्तेमाल करके, आज अगर उनके मैं बिजनेस की बात करूं तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस आज उनके पास है। क्लियर है ये बात? सवाल ये है कि अगर बाकी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करके जिंदगी में कुछ ना कुछ, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए, ऐसे ना जाने और कितने प्लेटफॉर्म है जो आज इंटरनेट का इस्तेमाल करके जिंदगी में बहुत कुछ बढ़िया और बड़ा कर रहे हैं। क्या आप भी ऐसा कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं? सवाल तो है कि पहले आप करना चाहते हैं क्या? कि मेरे कुछ बता देने से, आपके कुछ जान लेने से, जब तक आप उसकी ख्वाहिश नहीं रखेंगे तब तक तो कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, बट अगर ख्वाहिश रखते हैं तो मैं आज आपको एक मौका जरूर दे सकता हूँ कि आप भी यहाँ से कुछ जिंदगी में बढ़िया और बड़ा कर सकते हैं। बट उस मौके को जानने से पहले मैं अपने पहले टॉपिक पे वापस आना चाहूंगा जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपकी दूसरी बड़े चैलेंजेस, दैट इज योर हेल्थ। क्या है? आज हर एक इंसान के लिए उसकी सेहत एक बड़ा टॉपिक है। कैसे स्वस्थ रहा जाए? ठीक है, ये जानने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि आज हमारे स्वस्थ ना रहने के पीछे मेन कारण क्या है। आखिर वो क्या चीज है जिसकी वजह से हम इतने बीमार होते जा रहे हैं? लगातार तमाम तरह की नई नई बीमारियां, चीजें होती जा रही हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा, व्हाट वी नीड टू सर्वाइव, हम जीने के लिए हमें जरूरत किस चीज की होती है? एक फ्रेश एयर, एक प्योर वाटर, एक हेल्दी फूड्स। बट बदले में हमें मिल क्या रहा है? एक पोल्यूटेड एयर, एक केमिकल वाले पानी, एक अनहेल्दी, एक नॉन ऑर्गेनिक फूड्स। मानते हैं इस बात को? और बेचारे कोई अगर दिल्ली वगैरह से बैठे होंगे इस मीटिंग में तो वो समझ सकते हैं कि हालत क्या है पानी की। वो तो कोटा, जयपुर, राजस्थान वाले भी समझ सकते हैं कि सप्लाई से जो पानी आता है उसमें कितने फ्लोराइड और क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जाती हैं उसके प्यूरिफिकेशन के लिए भी। और खाने, ये तो सारी दुनिया में सबको पता है कि आज डाइट की क्या हालत है। लेकिन हम में से बहुत सारे को क्या लगता है कि ये जो पोल्यूशन है, जो ये चीजें हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल फैक्ट्रियों का है, या फिर उन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का जो रोड पे चल रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहूंगा। इस पोल्यूशन में सिर्फ 10 से 15% रोल उन फैक्ट्रियों का, उन व्हीकल्स का है जिनको हमें आपको लगता है। बाकी 85% रोल कुछ ऐसी चीजों का है जिनके बारे में शायद हमें और आपको बताया भी नहीं जाता। और वो क्या है? वो है केमिकल कोटेड प्रोडक्ट्स। आप सुबह से लेकर शाम तक डेली बेसिस पे जिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं उसमें तमाम तरीके के हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल होते हैं, और उनसे हमारी लाइफ में क्या इंपैक्ट आ रहा है ये पेपर कटिंग्स आपको बता सकती हैं। तमाम तरीके के पेपर कटिंग्स है, टूथपेस्ट, साबुन, डिटर्जेंट, इसमें आते हैं ट्राइक्लोसिन। इनसे कैंसर हो रहे हैं।
डायबिटीज के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिता बनने की खुशी छीन लेंगे कीटनाशक। आज खेतों में जो पेस्टिसाइड और यूरिया का इस्तेमाल होता है, इससे लगातार इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आ रही है, मेल्स फीमेल्स दोनों के अंदर। आप सोचो, एक हिंदुस्तान में जहां मतलब किस तरीके से हमें अपनी पॉपुलेशन कम करनी है, जनसंख्या कम कैसे कही जाए, ये एक बड़ा चैलेंज था आज से कुछ सालों पहले। आज आज बच्चा पैदा करना एक बड़ा चैलेंज है। हर गली मोहल्ले में अब आईवीएफ क्लिनिक्स खुल गए हैं। कारण क्या है? ये हम में से किसी से नहीं छुपा है। तमाम तरीके के पेपर कटिंग्स आज आपको दिख जाएगी कि ये केमिकल जो हमारे खाने में सुबह से आपके पेस्ट से लेके, सोचो, जो आप पेस्ट इस्तेमाल करते हो ये समझ के कि वो आपके दांतों की प्रॉब्लम के सोल्यूशन है, वही पेस्ट आज आपको कैंसर जैसी बीमारियां दे रहे हैं। जो तेल आप आंवले का, बादाम का समझ के लगा रहे हो, उस तेल में 70-80% तक एलएलपी आता है, केरोसिन ऑयल्स आते हैं। क्या ये जानकारी है आपको? जो साबुन शैम्पू, जो कॉस्मेटिक्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो साबुन शैम्पू कॉस्मेटिक्स सिर्फ आपको ही नहीं, आपके आने वाली जनरेशन तक को बीमार कर रही है। क्या क्या बीमारियां आज बहुत आम हो गया है। स्किन इरिटेशन आए हर 10 आदमी में से 4 आदमी मिल जाएगा, भैया स्किन एलर्जी हो रही है। हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत आम हो गई है। आई साइट प्रॉब्लम, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं सर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, गैस एसिडिटी, मुझे लगता है हिंदुस्तान में 90% ऐसे लोग हैं और 60-70% लोग तो ऐसे जो सीरियस गैस के मरीज हैं। कैंसर, जो सुनना बड़ा दुरूह होता था, आज बहुत आम है। हार्ट अटैक, हर गली मोहल्ले में किसी ना किसी को आए दिन हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो रही। आज इन केमिकल की वजह से जो क्रोनिक डिजीज फैली है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा डब्ल्यूएचओ का मानना है, हिंदुस्तान में होने वाली हर 10 मौतों में से 6 मौत ऐसे हैं जिनका कारण क्रोनिक डिजीज है, जबकि वो नेचुरल डेथ्स नहीं है। कौन कौन से क्रोनिक डिजीज? चाहे हार्ट अटैक है, हार्ट डिजीज हो गया आपका, कैंसर हो गया, क्रोनिक लंग्स डिसऑर्डर हो गया, स्ट्रोक्स हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया, डायबिटीज हो गया, किडनी फेलियर्स हो गई, तमाम तरीके के ऐसे डिजीज हैं जो आज केमिकल की वजह से हो रही। चीज यहाँ पे लिखी गई है। और ये रिसेंट का इंसिडेंट के बिहाफ पे, एक हॉस्पिटल के अंदर एक न्यू बॉर्न बेबी के आहार नाल से 232 तरह के केमिकल मिले और उसमें से 216 केमिकल ऐसे थे जो जानलेवा थे। एक बच्चा जो पैदा होकर अभी धरती पे आया ही था, आने से पहले उसके अंदर ये सारे केमिकल थे। कहां से थे? उसकी मां के जरिए। यानी जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो, जिनका आपको अंदाजा भी नहीं है, आज उनके अंदर जो जो केमिकल है ना, चाहे या ना चाहते हुए भी वो सारे आपके अंदर भी है। एक रिसर्च बताती है कि जो भी चीजें आप अपने शरीर पे इस्तेमाल करते हो, विद इन 26 सेकेंड के अंदर उसके लगभग 70-80% पार्ट आपकी बॉडी से होते हुए आपके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाते हैं, सिर्फ 26 सेकेंड के अंदर। तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें भी सोचने समझने की जरूरत है आज कि जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या सचमुच हमें पता है कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? जागो ग्राहक सिर्फ एक्सपायरी डेट और पैसे की कीमत, एमआरपी देखने के लिए नहीं होती दोस्त। उस प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट जैसा भी एक चीज मेंशन किया होता है कि इस प्रोडक्ट में है क्या, बना किस चीज का है। आए दिन हम देख रहे हैं कि कितनी सारी न्यूज आप देखते हो। सोचो, जिस मसालों का इस्तेमाल पिछले 50-60 सालों से हम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, अब न्यूज आ रही 50-60 सालों बाद कि वो मसाले हमें कैंसर देते हैं। एमडीएच और एवरेस्ट जैसी कंपनी के मसाले बैन कर दिए गए, ये बोल के कि उसमें कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। हम तो कब से इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर मैं तो ये चीज तो बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। सर उससे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में बदलाव नहीं आते। लोग पहले 100 साल जीते थे, आज 60 साल जीते हैं। तो बदलाव तो 60 साल बाद पता चलेगा ना, जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप इतने पेशेंट हैं कि कोई दिक्कत नहीं सर, आज हम देख लेते हैं जो हम खा रहे हैं, बीमारी आएगी तो देख ली जाएगी। तो सर बीमारी आने के बाद हॉस्पिटल का बिल देना भी कितना दुरूह है, कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चॉइस आपकी है, या तो आज आप खर्च कर लें अपने खान पान पे, अपनी चीजों को हेल्दी बनाने में, अच्छे इंग्रेडिएंट की चीजें इस्तेमाल करने पे,
या फिर हॉस्पिटल की बिल देने के लिए पैसा इकट्ठा कर ले, चॉइस आपकी है। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज हर एक इंसान की ख्वाहिश है, चॉइस है कि वो ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे। लेकिन कहीं ना कहीं आज केमिकल फ्री ऑर्गेनिक चॉइस होने के बाद भी बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे भी कुछ कारण है। हमें पता है, इतनी सारी चीजें बताने कहने के बाद आपके भी मन में एक सवाल होगा, सब करना तो हम भी चाहते हैं कि ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री चीजों का इस्तेमाल करें, बट हो नहीं पा रहा क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स मैंने बेसिक नोटिस करी इस चीज को लेके, वो क्या थी? पहली चीज तो अनअवेयरनेस। सर बीइंग इंजीनियर, पढ़ाई लिखाई इतनी करने के बाद भी मुझे ये समझ नहीं थी कि लेबल कैसे पढ़ा जाता है, अच्छा बुरा सही गलत होता क्या, मैं कैसे पहचानूं कि कौन सी चीज मेरे लिए सही है और गलत है। तो कहीं ना कहीं इस चीज की अवेयरनेस ही नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है। तो सबसे पहली चीज, इस इवेंट के माध्यम से हम लगातार पब्लिक को, समाज को, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से लेबल पढ़ा जाए और क्या चीज आपके लिए फायदेमंद और नुकसानदायक है, हम इस पे लगातार काम कर रहे हैं। दूसरी चीज है अनअवेलेबिलिटी। चलो ठीक है, आज हम करना तो चाहते हैं कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, बट आपसे मेरा सवाल है कि अगर आज आप अपने घर से बाहर निकलो और केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक सामान खरीदना चाहो, तो क्या कोई ऐसी दुकान, स्टोर, कोई ऐसी जगह है जहां पे 100% केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं? शायद हम में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा सर नहीं। और है भी तो बहुत लिमिटेड। और है भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो अगली लिखी हुई है, दैट्स अफोर्डेबिलिटी। वो अनअफोर्डेबल है। कीमत इतनी है, एक टमाटर आपको अगर 100 रुपया किलो नॉर्मल टमाटर है, तो ऑर्गेनिक टमाटर के नाम पे आपको 200 रुपया, 250, 300 रुपया किलो है, जो आपकी पॉकेट ही अफोर्ड नहीं करती। और सबसे बड़ी बात, चलो ठीक है सर, बोल तो रहे हैं ऑर्गेनिक है, मैं कैसे मान लूं कि ऑर्गेनिक वो दे ही रहे हैं? क्योंकि बहुत सारा फर्जीवाड़ा चलता है ऑर्गेनिक के नाम पे, लोग हर कुछ ही बेच रहे हैं। तो आखिर इन सारी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? अगर इनके मैं सोल्यूशन का बात करूं, तो एक नाम अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क पे आप याद रखना, वो नाम है दार्जुवी 9। D9। पिछली जो भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई, चाहे वो अवेयरनेस की हो, चाहे अवेलेबिलिटी की हो, चाहे अफोर्डेबिलिटी की हो, चाहे ऑथेंटिसिटी की हो, ये सारी प्रॉब्लम को खत्म करती है ऑर्गेनाइजेशन। कैसे करती है? इन दो सक्सेस की मदद से ये पॉसिबल हो पाया, संभव हो पाया। मिस्टर जितेंद्र डागर, मिस्टर संजीव हुड्डा जी, मैं बिल्कुल इनके लिए एक बहुत अच्छी सैल्यूट चाहूंगा, एक ग्रांड सैल्यूट आप लोगों से, कि इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। काम क्या था? उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दार्जुनाइन जैसी ऑर्गेनाइजेशन। क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन? आज आपके घरों में जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, सुबह उठने से लेके शाम सोने तक, वो हर एक प्रोडक्ट कुछ इस कैटेगरी वाइज, जो प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, वो आज ये संस्था आपको प्रोवाइड करवाती है। सबसे अच्छी बात क्या है? ये सारे के सारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री हैं, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। कंपनी अपने इंग्रेडिएंट को सबसे ज्यादा हाईलाइट करती है। आप जरूर जाके कंपनी के हर प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट पढ़ें और उनके बारे में जानकारी लें। ठीक है? सारे प्रोडक्ट सोल्यूशन बेस्ड हैं। मतलब हर एक प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करोगे, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। हमें से बहुत सारे लोग तमाम तरीके के सामान, जैसे सपोज करो आप अपने घर में स्पाइसेस इस्तेमाल करते हो, आप मसाला, मैं पूछूंगा क्यों करते हो, तो आप बोलोगे सर इस्तेमाल होता है इसलिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर स्पाइसेस इस्तेमाल करने से अच्छा कलर आ जाता है, अच्छा टेस्ट आ जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पाइसेस सिर्फ अच्छे कलर या अच्छे टेस्ट के लिए नहीं, स्पाइसेस दुनिया के सबसे पहले सप्लीमेंट थे। जो चीजें आपको अपने खाने से नहीं मिलती ना, वो आप स्पाइसेस के जरिए पूरा कर सकते हैं। वही हल्दी जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं कलर लाने के लिए, वही हल्दी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के एक बहुत अच्छा सोर्स है, एक नेचुरल सोर्स है। जो लौंग आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, चलो ठीक है थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा, वही लौंग आपकी दांतों की तमाम तरह की बीमारियां खत्म कर सकती है। जो इलायची, वो मुंह के तमाम तरह के जर्म्स किल करती है। जो आप मेथी, आप जो लाल मिर्ची आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, उस हल्दी में उस मिर्ची में पाया जाने वाला कैप्सिका आपकी तमाम तरह की बीमारियां, आपकी कैंसर जैसी बीमारियों को, सेल्स को जो है, वो आपकी बॉडी से खत्म करता है। तो हमारे सारे प्रोडक्ट जो हैं, वो इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं आपको, ना कि सिर्फ यूज करने के लिए। प्राइस मैंने पहले बताया अफोर्डेबल है सारी की सारी। पैकिंग तक भी हमारी सारी सस्टेनेबल पैकिंग्स आती है। ठीक है? लगभग लगभग 10 लाख से ज्यादा टेस्टिमोनियल्स आज हमारे पास है। बात कर रहे थे सर ऑथेंटिसिटी की, आज मैं सर्टिफिकेशन की बात करूं, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक कैसे प्रूफ होता है। हिंदुस्तान में एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम बोलते हैं जैविक भारत। इंटरनेशनली मैं बात करूं, यहाँ पे एक सर्टिफिकेशन है USDA ऑर्गेनिक्स का, आज उसका भी हमारे पास
यूएस एफडीए का सर्टिफिकेशन आता है, यूएसडीए ऑर्गेनिक करके आता है, वो भी आता है। तो तमाम तरीके के सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं आते। क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं, रेंज की बात करूं तो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट आते हैं, सारी स्पाइसेस आप यहाँ से ले सकते हैं, आयुर्वेदा के तमाम तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं, फीमेल हेल्थ को लेके तमाम तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पे आते हैं, क्लीनिंग आइटम हमारे घरों में दिखता हूँ अक्सर, मतलब घर की महिलाएं क्या करती हैं, अच्छे से फिनाइल से पोछा मार के और बच्चों को फर्श पे खेलने के लिए छोड़ देते हैं। हमें क्या लगता है, चलो अब तो हमारे बच्चे हेल्दी है। आप सोचो, जो फिनाइल से आप पोछा मार रहे हो उसमें कितने हानिकारक केमिकल इस्तेमाल होते हैं, और एक छोटा बच्चा उसी पे खेल रहा है, फिर वही हाथ उठा के मुंह पे लगा रहा है, आपके चेहरे पे लगा रहा है, हाथों पे लगा रहा है, और फिर आप क्या बोलते हो कि हमारे बच्चों की तो इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई है। आए दिन मेरे बच्चे को तो सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। सर, आपको प्रॉब्लम का रूट काज समझना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास एग्रीकल्चर के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं। आज स्पोर्ट्स जिम का बहुत क्रेज है लोगों में, बट बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आज स्पोर्ट्स के नाम पे स्पोर्ट्स सप्लीमेंट का इतना बड़ा गोरख धंधा है कि मैं उसकी क्या बात बताऊं। जो एक्स्ट्रा कुछ पैसे ऐड करके आप जिम के नाम पे सप्लीमेंट्स मंगाते हो, प्रोटीन मंगाते हो, पता चलता है कि सारा डुप्लीकेट है। आज यहाँ पे आपको बकायदे नाडा वाटर सर्टिफाइड, यूएसडीए ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, यहाँ आपको जिम रेंज के एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट मिलते हैं। कुछ न्यूट्रिशन यहाँ पे आपको मिलते हैं। जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जो खाने पिछले 50 सालों में हमारे मेन्यू में थे, बदला कुछ नहीं, बट कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी लगातार खराब होती गई। तो आज के समय में आज आप उन खानों से वो उम्मीद नहीं रख सकते जो आज से 40 साल पहले आपकी उम्मीद थी। पहले खाना खा के घर की महिलाएं स्वस्थ रह लेती थी, आज आप नहीं रह पाओगे। आज आपको आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी, आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, आपके जोड़ों में दर्द चालू हो जाएगा, आपको तमाम तरीके की प्रॉब्लम आने लग जाएगी अगर आप अपनी डेली डाइट में सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो। आपको अपना मेन्यू चेंज करना ही पड़ेगा अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो। हम कभी डिटेल डिस्कशन करेंगे इस पे कि क्या कुछ चीजें हैं जो हमें अपने मेन्यू को चेंज करने की जरूरत है कुछ, बट अभी एक बेसिक से इंफॉर्मेशन दे के आगे बढ़ते हैं। रूटीन के कुछ प्रोडक्ट आते हैं, डेली रूटीन, यहाँ पे आप अपना वेट मैनेजमेंट वगैरह आप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से अपना कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते, मैंने बताया था कि गैस एसिडिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है, ओरल हेल्थ एक बड़ी प्रॉब्लम है। गैस एसिडिटी के लिए हमारा एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट आता है, जीआईटी और फोरबल, एक वाटर अल्कलाइनर है, और एक है टूथ कंसंट्रेट। यहाँ पे जैसा मैंने बताया, पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से डेंटल क्लिनिक्स आपके आसपास पास पड़ोस में खुले। रीजन क्या है, दांतों की बहुत सारी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। रीजन क्या है कि जो पेस्ट हम इस्तेमाल करें, जो चीजें हम इस्तेमाल करें, वो इतना ज्यादा कारगर नहीं है, बल्कि वो और अलग अलग तरह की बीमारियां हमें दे रही हैं। यहाँ पे बड़ा अच्छा सोल्यूशन, यहाँ पे कंप्लीटली हर्बल सोल्यूशन है ये, आपके दांतों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और बड़ी बात मैंने बोला था, ये सारे के सारे प्रोडक्ट कैसे आप इन पे भरोसा कर सकते हैं, हर एक प्रोडक्ट बाकायदे लैब रिपोर्ट के साथ आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय की पत्ती में किसी भी तरीके का लेड नहीं आता, किसी भी तरीके की कलर कोटिंग्स नहीं आती, तो ये आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, है ना। इसके बाद हल्दी है, मिर्ची है, इनके बाकायदे लैब रिपोर्ट्स हैं। आप जो भी फेस वॉश या फिर जो भी आप शैम्पू या क्रीम इस्तेमाल करते हैं, उनकी बाकायदे यहाँ पे लैब रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पे फोरवेल की लैब रिपोर्ट है। आप सोचो, फोरवेल की एक बहुत यूनिक लैब रिपोर्ट है, जो आप सब्जियों में खाने में भी जो आप केमिकल अपना इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उस केमिकल को भी 20 से 30% तक रिड्यूस करता है अगर आप एल्कलाइन वाटर का इस्तेमाल करते हैं। दार्जुन, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन दार्जुन है इनके, फोरबेल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपने सब्जियों में, अनाज में भी आपने किसी तरह के केमिकल या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया है, तो वो इनको भी आपकी शरीर से रिमूव करने का काम करता है 20 से 30% तक। इसके बाद सैनिटरी नैपकिन्स हैं। आज सोचो, इतनी तरह की फीमेल प्रॉब्लम्स हो रही है सर, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि जो सैनिटरी नैपकिन्स आप इस्तेमाल करते हो उसमें बहुत लो क्वालिटी के फाइबर्स का इस्तेमाल होता है, और उसमें बहुत तमाम तरह के केमिकल्स होते हैं। अब पता चलता है कि बहुत सेंसिटिव जगह पे इस्तेमाल किए जाने वाले जो प्रोडक्ट हैं, उनसे तमाम तरह के केमिकल एक्सपोजर होता है, और उससे तमाम तरह की बीमारियां, जब से सैनिटरी नैपकिन आई है, आप देखना पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई है। एक बहुत हेल्दी सोल्यूशन यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। स्पोर्ट्स, मैंने बोला था एथेंटिसिटी, आज स्पोर्ट्स रेंज में सबसे बड़ी परेशानी एथेंटिसिटी की। आप देख सकते हैं बकायदे लैब रिपोर्ट इस चीज की भी आपको मिलती। यानी ओवरऑल मैं आपको अगर बोलूं तो हर एक प्रोडक्ट आपको सिर्फ मानने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं या अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, तो सिर्फ माने ना, खुद को भी चेक करें कि आप पढ़े लिखे हैं, तो आपके घर में जो चीजें आती हैं वो भी पढ़ लिख के आनी चाहिए, आंख बंद करके नहीं। ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई, क्यों दार्जिलिंग का प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए। अब हम आते हैं इन दोनों चीजों को एक में मिक्स करते हैं कि हम काम करना चाहते थे, है ना, हम आगे बढ़ना चाहते थे। मैंने दो चीज इस प्रेजेंटेशन के शुरुआत में आपको बताई थी। क्या बताई थी?
कि आज के समय के इंसान की दो बड़े चैलेंजेस है। पहले चैलेंजेस था कि हेल्दी कैसे बना जाए और पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं जिंदगी में। ये दोनों बातों में एक बात तो मैंने बेसिक्स आपको समझाई कि पैसा कमाने का मूलभूत तरीका क्या है, वो मेन कॉन्सेप्ट क्या है जिससे पैसा आता है। दूसरी चीज वो कौन सी चीज है जिसका इस्तेमाल करना आज के समय में बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों चीजों को एक में मिक्स कर दिया जाए, मतलब आप मुझे एक बात बताना, क्या आज के समय में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करना क्या ये हर एक इंसान की जरूरत है? बिल्कुल है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आपको, जब तक आप नेचर की तरफ वापस से नहीं लौटोगे ना, आपका कल्याण नहीं होने वाला है। आपको वापस से नेचर की तरफ जाना ही पड़ेगा, आपको ऑर्गेनिक हर्बल चीजों का इस्तेमाल करना ही होगा। अदरवाइज जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं ना, हम तो फिर भी किसी तरीके से गुजारा कर लेंगे, बट हमारी आने वाली जनरेशन, आप उनको क्या दे के जाओगे? मतलब बहुत गालियां देने वाले हमारे आने वाले बच्चे। सही बता रहा हूं। तो एक हमारे पास ऑप्शंस है कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करें, और ये आने वाला है। ठीक है। आज अगर मैं बोलूं आपको कि अगर हमें इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इन ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करके हमारा खुद का एक बिजनेस शुरू करना हो, तो कैसा रहेगा? चलो देख लेते हैं कैसा रहेगा। यहां पे क्या दिया गया। अच्छा, जो प्रोडक्ट मैंने बताई आज इनका मार्केट शेयर कितना होगा, क्या इन प्रोडक्ट के माध्यम से लोग पैसा बना रहे हैं? और अगर इन प्रोडक्ट के माध्यम से हमें अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? आप मुझे चैट बॉक्स में डाल सकते हो क्या? आज इन सारे प्रोडक्ट के माध्यम से, इन चीजों के माध्यम से, अगर आपको खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना हो आज के डेट में, जहां पे इन सारी चीजों का सोल्यूशन हो, तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज डालना कि कितने पैसे लगेंगे। तब तक मैं आपको दिखा देता हूं कि आज ये मार्केट कितनी बड़ी है। देखा जाए तो सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केट जो है ना, वो 7,000 करोड़ की मार्केट है। सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिया गया आपको, कॉस्मेटिक्स की मार्केट है 20 बिलियन US डॉलर की। नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की जो मार्केट है, नेचुरल क्लीनर्स की, वो 7.8 बिलियन US डॉलर की है। गैस एसिडिटी की मार्केट लगभग 4 बिलियन डॉलर से ज्यादा की गैस एसिडिटी की मार्केट है। एनीमिया, खून की कमी, आप सोचो इतना आम हो गया है एनीमिया। लगभग 20 बिलियन से ज्यादा US डॉलर की मार्केट है सिर्फ एनीमिया, एनीमिया की। किडनी हेल्थ, अलग अलग प्रोडक्ट की अपनी बहुत बड़ी मार्केट है आज की डेट में देखा जाए तो। ठीक है तो ये बहुत बड़ी मार्केट, बहुत बड़ा कुछ यहाँ से किया जा सकता है, बट सवाल ये है, आप क्या चाहते हैं? सिर्फ इस मार्केट को एज ए कंज्यूमर इसका बन के इस्तेमाल किया जाए, या फिर इन चीजों का इस्तेमाल आप अपने लिए एक बिजनेस क्रिएट करने के लिए करना चाहते हो? अगर आप एज ए कंज्यूमर बनना चाहते हो, तो भी आपके लिए अगली दो स्लाइड्स जो मैं बताने वाला हूँ बहुत फायदेमंद है। बट अगर आप अपने आप को इस मार्केट को कनेक्ट करके खुद के लिए एक बिजनेस बनाना चाहते हो, तो आप इस प्रेजेंटेशन के अगले 10 मिनट भी जरूर अपना पूरा फोकस स्क्रीन पे रखना, नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए। और ठीक है, स्टार्ट कैसे कर सकते हैं अगर हम यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करना, या कुछ भी, अगर इस मार्केट को, हम इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केट को अगर आज हम कनेक्ट करना चाहते हैं, तो तीन ऑप्शन आज हमारे पास कनेक्ट करने का। पहला ऑप्शन है कंज्यूमर बन के। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सबकी जरूरत है। मैंने बताया कि आज कहीं ना कहीं एक अच्छी सेहत, ये सबकी जरूरत है। सॉरी। एक कंज्यूमर बन के आप कनेक्ट कर सकते हैं इस मार्केट को। दूसरा ऑप्शन है एज ए रिटेलर, इस मार्केट को आप कनेक्ट कर सकते हैं। भाई ठीक है, जहां मैं खुद तो अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करूं, अपने परिवार को हेल्दी रखूं, साथ ही साथ मैं छोटी मोटी इनकम करना चाहता हूं जैसे एक रिटेलर अर्न करता है। या फिर तीसरा ऑप्शन भी आपके यहाँ पास है, इसके बिहाफ पे आप अपना एक बिजनेस भी बना सकते हैं, एक बड़ा बिजनेस। कैसे सिस्टम वर्क करता है? पहला तरीका एज ए कंज्यूमर। तो दो तरीके से आप कंज्यूमर बन सकते हैं। पहला एज ए प्रिफर्ड कंज्यूमर। तो जितने भी लोग आज पहली बार इस मीटिंग का हिस्सा हैं, आप लोगों के सबके लिए, आप हमारे इस इवेंट का हिस्सा बने ना बने, बट जिस किसी ने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, अब हमेशा के लिए आप उससे डिमांड कर सकते हैं कि भैया, जो भी आपके प्रोडक्ट आते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपको एमआरपी से 15 से 20% डिस्काउंट पे मिलेंगे, जब भी आप ये प्रोडक्ट अब इन लोगों से मांगने वाले हैं। ठीक है। तो आप एज ए प्रिफर्ड कस्टमर, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं लगता इसमें। और आपको जब भी आप कोई प्रोडक्ट हमसे लेंगे, तो आपको सारे के सारे प्रोडक्ट 15 से 20% डिस्काउंट पे आएंगे। क्लियर है? दूसरा तरीका एक रजिस्टर कस्टमर बनने का। रजिस्टर कस्टमर मतलब रजिस्ट्रेशन होता है आपका, आपकी एक आईडी बनती है, आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर लगता है।
आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे आप बड़े बड़े मार्ट वगैरह में जाके आप शॉपिंग करते हैं तो आपका नंबर लेके आपका भी वो एक रजिस्ट्रेशन से बिल करते हैं और आपको 5%, 7%, 10% का वो डिस्काउंट देते हैं। मैं आपको बोलता हूँ जिस दिन आप दार्जिलिंग के एक रजिस्टर्ड कस्टमर बन जाते हैं, ये डिस्काउंट आपको 30 से 50% का हो जाता है। बट शर्त इतनी सी है कि पहली बार जो आपकी बिलिंग है वो 3000 रुपीज की होनी चाहिए। अगर आपने पहली बार अपने घर की सामान, और 3000 से ज्यादा का सामान आज हमारे घरों में आता है, फिर आप पूरी जिंदगी जितने का भी सामान खरीदोगे ये सामान आपको 30 से 50% डिस्काउंट पे मिलेगा। क्लियर है? आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और ये सामान अब आप जिंदगी भर 30 से 50% डिस्काउंट पे ले सकते हैं। दूसरा तरीका एज ए रिटेलर है ना, यहाँ पे भी एक आईडी आपकी जनरेट होती है। आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर से एक आईडी आपकी जनरेट होगी। इस केसेस में अगर आज आप एज ए रिटेलर बनना चाहते हो कि आप सिर्फ प्रोडक्ट ना इस्तेमाल करके आप कुछ पैसा भी आप यहाँ से अर्न करना चाहते हो, तो आपकी जो पहली बिलिंग है वो 7000 रुपीज की होती है। 7000 रुपयों से आप अपनी पहली बिलिंग कराएं। आगे आप अपनी कितने की भी बिलिंग करा सकते हैं। अगर कोई भी बिलिंग आप कराएंगे नेक्स्ट, तो पहली बात तो 30 से 50% का आपको एक बेनिफिट जो आपको एज ए कंज्यूमर मिला था वो तो यहाँ मिलता ही मिलता है। बट उसके साथ एक बहुत जबरदस्त बेनिफिट आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी बेनिफिट। यानी जिस कीमत में आपने सामान खरीदी है, अगर आप सामान लगातार 4 महीने तक खरीदते हो, यानी अगर एज ए रिटेलर आप यानी सामान खुद के लिए लिया और आप अपने पास पड़ोस के कुछ लोगों को भी सामान का एक्सपीरियंस करवाना चाहते हो, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को आप चाहते हो कि वो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, वो भी हेल्दी बने, वो भी केमिकल से बचे, और अगर ये सोच के आप प्रोडक्ट लोगों को रिकमेंड भी करते हो, रिफर भी खाली प्रोडक्ट प्रोडक्ट करते हो, तो भी आपको कंपनी अलग से 35% का डिस्काउंट देगी। कैसे देगी ये 35% का डिस्काउंट? इस कंसिस्टेंसी के माध्यम से। मान के चलो आपने पहले महीने 7000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करके एज ए रिटेलर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, तो प्रोडक्ट आपको पहली बात तो मैंने बताई दी, आपको 30 से 50% का वो एक डिस्काउंट तो आपको पहले ही मिल गया। ठीक। दूसरी चीज आपको यहां से क्या मिलेगी? जैसे आप अपनी बिलिंग कराओगे 10% का इंस्टेंट कैशबैक आएगा, यानी 7000 में से 700 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक आपको आपके वॉलेट में आ जाएगा। सेकेंड मंथ से दूसरे, तीसरे और चौथे महीने मिनिमम आप 3-3 हजार रुपए का बिल करा सकते हो। हर बिलिंग पे 10% का इंस्टेंट कैशबैक आपको आ रहा है। हर महीना जैसे आप 3000 रुपए का बिलिंग कराओगे, आपको 300 रुपए का कैशबैक आपको आएगा। बट ध्यान आपको इतने से रखना है कि अगले महीने दूसरे, तीसरे और चौथे महीने ये बिलिंग आपकी 2 तारीख से 12 तारीख के बीच में होनी चाहिए। बस इतनी सी एक चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखा जाए तो टोटल लगभग 4 महीने आपने 16 हजार रुपए की परचेजिंग करी है, और ये 16 हजार में आपके पास जो प्रोडक्ट आया है वो कितने का आया होगा? मैंने बोला था लगभग 50% डिस्काउंट पे होता है। लगभग 30 से 32 हजार रुपए का माल सिर्फ आपको 16 हजार रुपए में आ चुके हैं। और उसके साथ साथ 700, 300, 300 और 300 मिला के कितना हो गया? लगभग 1600 रुपया तो इंस्टेंट कैशबैक हो गया। और जैसे टोटल 16 हजार रुपए 4 महीने की बिलिंग हुई, तो इस 16 हजार का 25% कैशबैक एक साथ आपको मिल जाएगा। यानी लगभग लगभग 4000 रुपए का जैसे 4 महीना परचेजिंग होगी, उसका 25% 4000 रुपए आपको वॉलेट में आ जाएगा। यानी टोटल मैं देखूं तो 1600 प्लस 4000 लगभग 5600 रुपए आपको कैशबैक आ गए। 16 हजार की सामान परचेज करी थी 4 महीने में, जिसमें 5600 रुपए का कैशबैक आ गया। और इस 5600 रुपए का अगर आप सामान खरीदोगे तो लगभग 10 हजार रुपए का सामान आपको मिलता है। तो एज ए रिटेलर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे आपको आने लग जाता है एज ए रिटेलर बनते ही। ठीक है। एक और यहाँ पे फायदा होता है, कंपनी एज ए रिटेलर जितने भी हैं जिन्होंने भी 7000 से अपने रजिस्ट्रेशन किए हैं, कंपनी उनको एक क्लब में शामिल करती है जिसको हम बोलते हैं रिटेल क्लब एंड सुपर रिटेल क्लब। इसमें क्या होता है? मैंने बोला था 7000 रुपए की अगर आप खरीदारी करते हो तो इसमें आपको हर 2.5 रुपए पे एक कंपनी आपको एक पॉइंट देती है। यानी 7000 की खरीदारी पे कंपनी आपको 2500 पॉइंट देती है, 2500 बीबी जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसमें कंपनी आपको हर 2500 की खरीदारी पे 350 रुपए का अलग से इंसेंटिव आपके अकाउंट में देती है। लेकिन अगर यही खरीदारी आपने हर महीने की 7000 के बजाय 15000, यानी पहले आपने शुरुआत करी 7000 से, धीरे धीरे आपको लगा हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, चीजें अच्छे हैं, पहले मैं 10 लोगों को कनेक्ट करता था, एज ए कस्टमर सामान दे रहा था, अभी मैं 10, 12, 15 लोगों को देने लग गया। जैसे आपकी एक खरीदारी 10,000 से 15,000 पहुंचती है, अब आपको 1500 रुपए आने लग जाता है। यानी जितना भी आप खरीदारी कर रहे हो लगभग उसका 10% कमीशन के तौर पर कंपनी आपके अकाउंट में भी अलग से देती है। आप इस क्लब का हिस्सा बन जाते हो। तो अब तक 2 तरीके से आपको मैंने समझाया। कंज्यूमर बन के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, दूसरा एज ए रिटेलर बन के
आप छोटा मोटा पैसा यहाँ से यानी डेली बेसिस के आप 10, 20, 30 हज़ार रुपए की अर्निंग आप यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन मैंने जब प्रेजेंटेशन शुरू करी थी तो मैंने आम और खास लोगों की बात करी थी, मैंने बड़े बिजनेसेस की बात करी थी। ये कैसे संभव है? स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर ओला, उबेर, ओयो जैसे लोगों ने किया, या फिर रिलायंस ने जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया बड़ा बनने के लिए, अब बारी है वैसे कॉन्सेप्ट का आपको अपने जीवन में इस्तेमाल करने की। करना क्या था? जो चीज मैंने अभी तक आपके साथ शेयर करी, लगा कुछ भी नहीं था। आपने जो पैसे खर्च किए थे वो अपने लिए कुछ सामान खरीदने के लिए किया था, अपनी लाइफ हेल्दी बनाने के लिए किया था, अपने परिवार को कुछ अच्छे हेल्दी प्रोडक्ट देने के लिए किया था। लेकिन इसी के साथ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप चाहो तो इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बिहाफ पे आप अपनी खुद की एक मार्केट तैयार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप अपनी खुद की एक मार्केट, खुद का एक नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। कैसे होगा वो नेटवर्क तैयार? जैसे बाकी लोगों ने किया। जो भी आप यहां से अपना, हाँ, इस सिस्टम में आने के लिए कम से कम 2500 बिजनेस वॉल्यूम का आप सामान खरीदते हैं, और जिस किसी को भी आप सामान देंगे वो आपके साथ आपकी एक टीम का हिस्सा बनने लग जाता है। हमारा एक मिशन है, मिशन केमिकल फ्री, और हमारा एक स्लोगन है, ईच वन टीच टू। यानी हर एक इंसान सिर्फ दो और लोगों को केमिकल के बारे में अगर अवेयर करता है, केमिकल के बारे में जागरूक करता है, और इस मिशन का अगर उसको हिस्सा बनाता है कि आप भी लोगों को केमिकल फ्री सोसाइटी का हिस्सा बना सकते हैं, तो इस तरीके से हर एक इंसान अगर दो दो लोगों तक इस मिशन को आगे प्रमोट करे, तो इसके बिहाफ पे आप अपना एक नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। कैसा और कितना बड़ा नेटवर्क? जितना बड़ा भी नेटवर्क बनता जाएगा आपका, जैसा मैंने रिलायंस का बताया था आपको, आज रिलायंस के पास कितने का, 25, लगभग सॉरी 50 करोड़ का यूजर बेस है, कस्टमर बेस है। और आज रिलायंस हर महीने लगभग लगभग 15,000 करोड़ रुपए कमाता है अपने कस्टमर के बिहाफ पे। बहुत सिंपल है, अगर आज इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बिहाफ पे आपने अपने कंज्यूमर का, रिटेलर का, या फिर प्रमोटर्स का एक नेटवर्क क्रिएट किया, यानी वो लोग भी खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं इस चीज के लिए, इस मिशन के लिए, तो धीरे धीरे ऐसा करते हुए आपके पास एक नेटवर्क बनेगा। और उस नेटवर्क के बिहाफ पे जितना भी प्रोडक्ट बाय, खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा, यानी जितना भी पैसों का टर्नओवर होगा, उसमें आपकी भी हिस्सेदारी होगी। कितनी हिस्सेदारी होगी, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिस दिन आपका, मतलब आप या आपके लोगों ने साथ, यानी आपने सामान खरीदा, आपके नीचे किसी दो इंसान ने 7-7 हज़ार रुपए का सामान, यानी 2500 बीबी की भी अगर खरीदारी करी, तो आपको लगभग 350 रुपया कंपनी एज ए इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। जैसे ये खरीदारी बढ़ती जाएगी, जिस दिन ये खरीदारी 12,500 की हो जाएगी, 12,500 बीबी की, अब जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो बीबी में कर रहा हूँ। बीबी मतलब आपको एक रेफरल पॉइंट मिलता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया कि जब भी किसी इंसान, कोई भी इंसान 2.5 रुपए का कोई सामान खरीदेगा, तो आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, एक जिसको हम बीबी बोलते हैं। ये रिवॉर्ड पॉइंट सिर्फ आपकी खरीदारी पे नहीं मिलेगा, आप जिसको भी आपने टीम में रजिस्टर कराया, अगर उसने भी कोई खरीदारी करी तो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। उसकी टीम में भी किसी ने खरीदारी करी तो भी ये रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेगा। और ये सारे रिवॉर्ड पॉइंट, जितने भी महीने भर में रिवॉर्ड पॉइंट कलेक्ट होंगे, उसका 10% आपको एज ए कमीशन यहाँ पे कंपनी देती है। इस 10% में कुछ ये इनकम्स आपको, जिसमें आपको कंपनी टू व्हीलर फंड, ठीक है, ट्रेनिंग सपोर्ट फंड, फोर व्हीलर फंड, घूमने फिरने के लिए, आपके घर के लिए, आपकी टीम क्रिएट करने के लिए, डोमेस्टिक इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करने के लिए, अलग अलग तरीके से कुछ फंड देती है, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाता है। ठीक है, और इस तरीके से आप यहां से पैसे कमा सकते हैं अलग अलग लेवल पे जाके। ठीक है, लेकिन सवाल ये आता है कि ठीक है सर, मुझे समझ में आ गया कि यहां से जैसे जैसे मेरा बिजनेस टर्नओवर बढ़ेगा, मेरी इनकम यहां से बढ़ सकती है, मेरे पैसे यहां से बढ़ सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस बढ़ेगा कैसे, तरीका क्या है? तो एक बहुत ही जबरदस्त तरीके का यहां इस्तेमाल किया गया, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप लोगों को आइडिया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है? सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती क्या है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई होती है, एक होता है एडिशन, एक होता है मल्टीप्लीकेशन। 1 2 3 4 5 6, दिस इज कॉल्ड एडिशन। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? 2 4 8 16 32, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, है ना? और आज एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, और आप जाके जब ये मीटिंग खत्म होगी तो अपनी कॉपी पे जरूर प्रैक्टिस करना, और फिर जिस इंसान ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया उनसे वो
सवाल का जवाब शेयर भी जरूर करना। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे। अगर मैं आज आपको पैसे दूं, पहला तरीका है कि मैं आज आपको हर दिन, आज से लेके 30 दिनों तक, डे फर्स्ट से 30 डेज तक, मैं डेली आपको 10-10 हजार रुपए दूंगा। पहला तरीका ये है। कितने दिन तक दूंगा? 30 दिन तक दूंगा। दूसरे तरीके में मैं आज आपको 1 रुपया दूंगा, कल 2 रुपया दूंगा, परसों 4 रुपया दूंगा, और ये भी सिर्फ 30 दिनों तक ही दूंगा। आप किस तरीके से पैसा लेना पसंद करेंगे? पहले तरीके में पहले दिन 10 हजार रुपये आपके पास है, तो दूसरे दिन 20 हजार हो जाएंगे, तीसरे दिन 30 हजार हो जाएंगे, चौथे दिन 40 हजार रुपये हो जाएंगे, पांचवें दिन 50 हजार हो जाएंगे। 5 दिनों में आपके पास 50 हजार रुपये होंगे, अगर हर दिन आप 10 हजार रुपये ले रहे हैं। वहीं दूसरे तरीके से, पहले दिन आपके पास 1 रुपया है, दूसरे दिन आपके पास 2 रुपये आपके पास और आएंगे, तो दूसरे दिन आपके पास 3 रुपये हो जाएगा, तीसरे दिन आपके पास 4 रुपये आएंगे, तो आपके पास टोटल 7 रुपये हो जाएंगे। चौथे दिन आपके पास 8 रुपये नए आएंगे, तो 8-7 आपके पास 15 रुपये हो जाएंगे। इस तरीके से हर दिन आपके पैसे जस्ट डबल होके ऐड होते जा रहे हैं। तो पहले केस में 30 दिनों में आपके पास आएंगे 3 लाख रुपए। दूसरे केस में 30 दिनों में आपके पास कितने पैसे आएंगे ये आप डिसाइड करना। हाँ, बट ये जरूर है कि दूसरा तरीका एक बिजनेस माइंड रखने वाले का तरीका है, जिसमें शुरुआत में तो पैसे आपको बहुत कम दिख रहे हैं, बट 30 दिनों के बाद जो वो नंबर आपके पास आएगा ना, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। तो मैं बता ही देता हूं। क्या लग रहा है आपको? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़? नहीं दोस्त। सिर्फ 30 दिन अगर आप 1 रुपए को मल्टीप्लाई करते जाओ, तो जो पैसे आपके पास आते हैं वो आते हैं 15 करोड़ 68 लाख 70 हजार 912 रुपए। एंड दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज ये बिजनेस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके अंदर क्यों ऐसी अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि ये बिजनेस आपको कंपाउंडिंग की ताकत देता है। आप हर दिन काम नहीं, हर दिन काम करने वाले लोग तैयार कर रहे हैं। आज मैंने अगर 2 लोगों को बताया, तो कल हम 3 लोग हैं। अब ये 3 लोग मिलके आगे और लोगों को, सिस्टम को आगे प्रमोट कर सकते हैं। हर दिन हमारा बिजनेस कंपाउंड होता है, और इस कंपाउंडिंग की ताकत हम देखते हैं। अगर अगले 12 महीने तक भी हमने ये काम किया, तो हम कहाँ जा सकते हैं? पहले दिन, पहले महीने, ज्यादा नहीं मैं बोलता हूं, हम लोगों ने खुद को, अपने परिवार को ऑर्गेनिक बनाया, और एक पूरे महीने में 2 और लोगों तक इस मिशन को पहुंचाया। दूसरे महीने में 4 नए लोग, तीसरे महीने में 8, चौथे में 16, पांचवें में 32, छठे महीने में 64, सातवें में 128, आठवें में 256, नवें महीने में 512, 10वें महीने में 1024, 11वें महीने में 2048, और 12वें महीने में 4096। इस तरीके से टोटल एक साल में हमारे पास 8190 परिवार होते हैं, जो इस बिजनेस में आपके नेटवर्क का हिस्सा बन चुके होंगे, जो अपने परिवार के, अपने लोगों को एक हेल्दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे के आपके साथ जुड़ चुके होंगे। और अगर इन्होंने इस मिशन को आगे आपके साथ प्रमोट करना चाहा, तो क्या होगा? बट उससे पहले ये देख लेते हैं, इन 1 सालों में अगर ये 8000 लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं, तो आपने पैसा कितना बनाया है? 8000 लोग जो इस बिजनेस में आपके साथ आए थे, मैंने बोला ये तो या तो कैसे थे, या तो रिटेलर्स, या तो प्रमोटर्स का हमने एक ये नेटवर्क तैयार किया था। इनके बिहाफ पे 1 साल में मैंने राउंड फिगर ले लिया 8000 लोग। हर एक इंसान अगर 2500 बिजनेस वॉल्यूम के साथ हमारे साथ जुड़ा था, तो लगभग 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम एक साथ में, 1 साल में आपने जनरेट किया है। मैंने बोला था इसका लगभग 10% आपको एज इंसेंटिव, एज ए कमीशन मिलता है। और ये कमीशन 1 साल में जो आपके पास आते हैं, दैट इज 20 लाख रुपीज। 20 लाख रुपए आप 1 साल का बना सकते हैं इस नेटवर्क के बिहाफ पे। बट इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज है। मुझे पता है 20 लाख देख के बहुत सारे लोगों को दिमाग में उड़ा रही है, सर ये तो ऐसा। हाँ, मैंने पहले ही बताया था, आम और खास लोग। आम लोग जिंदगी में समय के लिए काम करते हैं, खास लोग नेटवर्क बनाते हैं। और नेटवर्क की खास बात यही है कि आप नहीं भी करोगे ना, 8000 में से 8 लोग काम नहीं भी करेंगे ना, तो आपका काम नहीं रुकने वाला है। बट जो काम सिर्फ आप पे डिपेंडेंट है, वो सिर्फ आपके 8 घंटे का इस्तेमाल करके आपको पैसा देता है। अगर 8000 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, और हर दिन 1 घंटे भी काम करते हैं, तो हर दिन का आपके लिए 8000 घंटा काम होता है। ऑब्वियस से बात, आपके लिए पैसे ज्यादा आने वाले। बट इससे भी ज्यादा एक मजेदार चीज है इस बिजनेस की। आप मुझे बताओ, ये 8000 लोग जिन्होंने अपने परिवार को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दिया है, ऑर्गेनिक के फायदे समझे हैं, क्या ये अगले महीने भी धातु 9 से केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बाय करेंगे? जवाब है बिल्कुल हाँ। क्योंकि जिसको एक बार ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का फायदा समझ में आ गया,
वो बिल्कुल अगले महीने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदेगा। मैं मान के चलता हूं कि अगर इसमें से सारे नहीं, कम लोग भी, 25% लोग भी आपके सिर्फ परमानेंट कंज्यूमर है, रजिस्टर्ड कंज्यूमर भी हैं। कितने लोग? इस टोटल नेटवर्क में से 25%, यानी सिर्फ 2000 लोग भी अगर आपके परमानेंट कंज्यूमर हैं और 1000 बिजनेस वॉल्यूम यानी लगभग 3000 रुपए का भी सामान हर महीने का ये खरीद रहे हैं, तो हर महीने का आपका लगभग 20 लाख रुपए का टर्नओवर है और महीने की इनकम लगभग 2 लाख रुपए आपके महीने की होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क क्या रोल प्ले कर सकता है आपकी जिंदगी में। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। क्या कुछ चीजें मेरी लाइफ में बदली, कुछ और लोग हैं जिनकी लाइफ में यहाँ से बहुत सारी चीजें हुई हैं आज, है ना। कुछ बहुत ज्यादा तो आपको नहीं बताऊंगा, बट हाँ कुछ लोग जिन्होंने यहाँ से आज कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी टीम में ही कुछ लोग यहाँ पे, गौरव जी हैं आज, रेखा आंटी जी हैं, दीपक जी हैं। कभी मौका मिलेगा इन लोगों से पर्सनली कनेक्ट करने का तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, इन लोगों से भी मिलवा के। स्टार्ट कैसे करते हैं इस चीज को? अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ अगर आप हमारे रिटेलर या बिजनेस वाले कॉन्सेप्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको 2500 बीबी से अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप इनिशियली कंज्यूमर बन के आप हमारे प्रोडक्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप परमानेंट कंज्यूमर बन के भी आप हमारे साथ आप प्रोडक्ट्स का बेनिफिट ले सकते हैं। वहां पे भी आपको लगभग 30 से 50% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप हमारे रजिस्टर्ड कंज्यूमर बन जाते हैं तो, है ना। तीसरी चीज, इनिशियली आपको यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग्स दी जाती है, कुछ चीजें बताई जाती हैं इस बिजनेस में आपको ग्रो करने के लिए। ठीक है, क्या करना होगा इनिशियली? सबसे पहली चीज तो हमारा ये मानना है कि बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपके पास पर्सनल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे आपके पास वर्किंग नहीं, आपके पास यूजेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले आप खुद प्रोडक्ट ऑर्डर करें, आप कुछ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और पहले आप खुद को देखें कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं। क्या सच में दार्जुनाइन के प्रोडक्ट इतने कमाल के हैं कि ये हर इंसान के पास होने चाहिए? अगर आप फील करते हैं कि प्रोडक्ट जबरदस्त है तो पहले यूज द प्रोडक्ट देन शेयर द प्रोडक्ट। और लगता है कि अगर आप लोगों को अच्छे आ रहे हैं प्रोडक्ट, शेयर करना चाहिए, तो आप इनको प्रमोट भी कर सकते हैं और उसके बिहाफ पे आप अपना एक अच्छा सा नेटवर्क और एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, थ्रेट क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है? स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो आज के समय में ये अपॉर्चुनिटी हर किसी के लिए है। आज के समय में जिस तरीके से बेरोजगारी की हालत है सर, इतनी सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां पढ़ाइयां करने के बाद भी आज काम करने के बेसिक मौके नहीं है। आज आप घर बैठे बैठे इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके, जैसे आज मैं अपनी मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आपको आज इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा है, डेली ये मीटिंग्स हमारी होती है, आप अपने कुछ जान पहचान के लोगों को सिर्फ इस मीटिंग का इस तरीके से जूम का हिस्सा बना के आप अपने नेटवर्क का हिस्सा बना सकते हैं और घर बैठे बैठे अपना एक बिजनेस बना सकते हैं। तो कहीं से भी रह के, कैसे भी रह के आप इस बिजनेस को कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है। सबसे पहली स्ट्रेंथ है जो इस बिजनेस की है। आपसे मैंने इस मीटिंग से जुड़ने से पहले आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा, मैंने आपसे आपकी एज नहीं पूछी, आपसे आपका बैकग्राउंड नहीं पूछा, कोई भी कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है? बहुत लो इन्वेस्टमेंट के अंदर ये बिजनेस चालू हो जाता है। आज के समय में बिजनेस चालू करने के लिए आपको तमाम तरह की चीजें लगती हैं सर, और कुछ एक्सपीरियंस लोग हैं जो इस बिजनेस में आपको गाइड करते हैं, मेरे जैसे लोग जिनको आज 10-10 सालों का अनुभव है इस बिजनेस के अंदर। वीकनेस क्या है हमारी? कई बार इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगती है, चीजें बहुत कम लगता है, तो लोगों को क्या लगता है कि यार चलो ठीक है, चलो सामान तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। और कई बार लोग इतने सिंसियर नहीं हो पाते इन चीजों को समझने के लिए। आज बाहर मार्केट में अगर आपको ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करना तो आपको लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं और फिर जाके आप कहीं ना कहीं उस चीज को सीरियसनेस के साथ देखते हो। हाँ, मुझे लगता है एक छोटी सी वीकनेस जो आज हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ है, ज्यादा कुछ लगाना नहीं पड़ता कई बार, इस वजह से लोग सीरियसनेस नहीं दिखाते। और सबसे बड़ा थ्रेट क्या है हमारे इस बिजनेस का, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हमें से बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ इसलिए गंवा देते हैं, कई बार छोटा समझ के, कई बार कि अरे मैं कैसे जाऊंगा किसी को बताने, मैं कैसे ये काम करूंगा, ये तो सामान बेचने का काम है या लोगों को बताने का काम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आज के समय में दुनिया पे आप तरक्की करना चाहते हो, एक आदमी बता दो, एक आदमी जो दुनिया में कामयाब है और वो कुछ बेच नहीं रहा है। एक आदमी का नाम ले लेना, कोई भी अगर आप जानते हो तो। नन, कोई नहीं है ऐसा। एक अच्छा टीचर इज सेलिंग देयर एजुकेशनल स्किल्स, एक अच्छा सेल्समैन अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, एक अच्छा सेलिब्रिटी तमाम तरह के ब्रांड बेच रहा है। किसको आप ऐसा समझते हो जो कुछ बेच नहीं रहा है? और हम बेच नहीं रहे हैं। आप जो बेच रहे हो ना, उससे समाज में, सोसाइटी में, आपके परिवार में
जो चेंज और जो बदलाव आने वाला है ना, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको। जब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा ना, तो आपका नाम बड़े अच्छे अक्षरों में लिखा जा सकता है, क्योंकि आप सोसाइटी में एक ऐसा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे समाज तमाम तरीके से बदल सकता है। आज आपके घर परिवार में जिस तरीके की बीमारियां हैं ना सर, उन लोगों से जाके पूछना जिनके परिवार में कभी किसी की कैंसर की वजह से मौतें हुई होगी। आज इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का क्या रोल हो सकता है ना दोस्त, वो बताएंगे जिनके घरों में आज बीमारियां हैं। आज आप अपने परिवार, अपनी सोसाइटी को एक अच्छी वैल्यू दो कि आप अपना बिजनेस बना सकते हो। अदरवाइज मार्केट में पैसा कमाने के लोग तो और भी बहुत सारे तरीके अपना ही रहे हैं। तो एक अच्छा काम करने के साथ साथ आप जाके अपना पैसा, अपनी इनकम बना सकते हैं। तो हम सारे मिलके एक अच्छा कॉज करते हुए, एक अच्छी चीजों के साथ हम अपना बिजनेस, अपनी चीजें बिल्ड कर सकते हैं। मेरे बारे में ज्यादा डिटेल्स आप जाके मेरे सोशल सोशल मीडिया से, मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, कहीं से भी जाके आप ले सकते हैं। थोड़ी और चीजें मैं अपने बारे में थोड़ा और बता दूं तो ये कुछ चीजें जो हम करते हैं क्या, जैसे मैंने शुरू में प्रेजेंटेशन शुरू करी थी, हमारा एक मिशन है, मिशन केमिकल फ्री, जहां से हम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्दी लाइफस्टाइल और एक रिकॉग्निशन देते हैं। जिस दिन आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू क्रिएट करेंगे, समाज आपको जरूर एक अच्छी रिकॉग्निशन देगा। और एक समय आने के बाद जब आपके पास पैसा भी होता है ना सर, काम और पैसा होने के बाद भी आदमी इज्जत का भूखा होता है। कोई तो ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए तालियां बजाए, कोई तो ऐसा होना चाहिए जो आपकी खुशियों में शरीक हो। दिक्कत असल, लोग पैसा भी बहुत जिंदगी में कमा रहे हैं ना, बट लोग ही नहीं उनके पास। ऐसे भी बहुत लोग मैं जानता हूँ कि पैसा कमाने के और भी रास्ते हैं। कुछ लोग तो बताना भी नहीं चाहते कि पैसा कहाँ से आता है, चार लोग जान लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लोग सेलिब्रेट ही नहीं कर पाते, लोग सक्सेस ही सेलिब्रेट नहीं कर पाते। ये वो जगह है जहां जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो 10, 20, 30, 50, 100 लोगों की जिंदगी में और पॉजिटिव चेंज लाके लोगों को आगे बढ़ा के आगे बढ़ते हो। उस समय एक रिकॉग्निशन मिलती है, लोग आपको सेलिब्रेट करते हैं, लोग आपकी सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बनते हो, आपकी कामयाबी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनती है, और फिर आगे बढ़ने में बहुत मजा आता है। मैंने क्या किया इस बिजनेस के अंदर मैं आपको बताऊं, तो जब मैंने स्टार्ट किया था, तीसरे महीने में मैंने इस प्लेटफॉर्म से खुद के लिए यामाहा की R15 गाड़ी परचेज करी थी कॉलेज जाने के लिए। जब मैं अपना कॉलेज पास आउट हो रहा था, मैंने बताया था इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में मैंने बिजनेस शुरू करा था। जब कॉलेज फाइनल ईयर में पास आउट हो रहा था, तो जनपैक HCL में हमारी कुछ जॉब्स, कॉलेज की जो प्लेसमेंट्स चल रही थी, पैकेजेस थे लोगों को 3.7 4.2 लाख रुपए के पैकेजेस HCL और जनपैक के थे। उस साल का मेरा इनकम टैक्स रिटर्न 18 लाख रुपए का था मेरे कॉलेज फाइनल ईयर के अंदर। जो बेसिक कुछ चीजें जो मैं सोच पा रहा था, वो सारी की सारी चीजें, जहां मेरे दोस्त, जहां मुझे कॉलेज की 4 साल की डिग्री सिर्फ ये समझा और सिखा पाई थी कि किसी एक अच्छी सी कंपनी में जाके एक अच्छा सा वर्कर कैसे बनना है, लेबर कैसे बनना है। इस एक प्रेजेंटेशन ने मुझे वो बात सिखाई थी कि जिंदगी में आप अपने खुद के मालिक कैसे बन सकते। मैंने खुद के और अदर बिजनेसेस भी ट्राई किए, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को समझा, मैंने उद्यमिता को समझा, मैंने खुद के अदर बिजनेसेस भी रन किए, मैंने और भी तमाम तरह की चीजें एक्सप्लोर करी। आज अपने साथ साथ और भी, मैंने बताया प्रेजेंटेशन की शुरुआत में, लगभग 25,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी में, चाहे वो वैल्यू वाइज हो, चाहे वो इनकम वाइज हो, अलग अलग तरीके से मैंने रोल प्ले किए हैं। आज आपकी बारी है, आज आपके पास वो मौका है। फ्रॉम माई साइड, आज ये मेरी तरफ से। अगर कोई भी चीज अभी भी रह गई जो आपको नहीं समझ में आई है, तो आप जिनके साथ भी आए उनके साथ एक बार जरूर कनेक्ट करें, और उनके थ्रू आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये प्रेजेंटेशन आपको समझ में आई होगी, चीजें क्लियर हुई होंगी, और सच में ये मुद्दा जरूरी है। एक हेल्दी लाइफ, एक वेल्दी लाइफ हर एक इंसान का एक मकसद है।